हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन जी गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, जैसा कि आपको जानते हैं कि जंतर मंतर का बहुत ज़्यादा ना कुछ दिन मतलब महीना ही हो गया तकरीबन, तो जो ये चल रहा है मसला, तो उसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो हमने मतलब शॉर्ट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया लॉन्ग, कि वहाँ पे लोगों के साथ कैसा कैसा इंसाफ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। इंसाफ नहीं, जुल्म हो रहा है। कल रात जंतर मंतर पर जो हुआ वह सबका दिल चीर गया। रात का अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच बैठे थे मासूम बच्चे, पेट खाली, आंखें भारी, होंठों पर सिर्फ भूख। तभी से एक के बाद एक जोमेटो और स्विगी वाले भैया पहुंचते गए। हाथ में गर्म खाने के पैकेट थे। किसी अजनबी ने दूर बैठकर ऑर्डर कर दिया था। नोट पर बस एक लाइन लिखी थी, जंतर मंतर पहुंचा देना, मेरे मुल्क के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। डिलीवरी वाले भैया की आवाज कांप रही थी। बोले, जो भूखा है उसे दे दो, पैसों की बात मत करो, आज रात हम भी तुम्हारे अपने हैं। खाना अभी बंट ही रहा था कि काले कोट पहने वकील वहां आ पहुंचे। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेझिझक अपनी बात रखो, अगर इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ी तो अदालत में हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और इसके लिए तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। जिनके बदन पर चोट थी, जो थकर गिर पड़े थे, उनके पास सफेद कोट वाले डॉक्टर भागकर पहुंचे। किसी ने जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, चुपचाप मुफ्त इलाज किया। साथ ही वहां एक मुस्लिम बुजुर्ग बिना किसी भेदभाव के सबको हवा कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक ही जगह बैठकर रोटी बांट रहे थे। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने पानी पिलाया और किसी ने तिरंगे को पूरी इज्जत के साथ उठा लिया। शायद इसी का नाम हिंदुस्तान है। अगर आप इन प्रदर्शन कर रहे बच्चों के साथ हैं तो कमेंट में हम तुम्हारे साथ हैं जरूर लिखना और वीडियो को इतना शेयर करो कि अंधी सरकार की आंखें खुल जाएं। ये जो लाठी चार्ज हो रहा है उनके ऊपर, ये स्टूडेंट्स जो बेरहमी से मार खा रहे हैं दिल्ली पुलिस से, ये देश का भविष्य है। आने वाले टाइम में ये वोटर्स बनेंगे जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देके उसको सत्ता पे बिठाएंगे। ये देश का भविष्य है। कई सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस और अब्रॉड जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम से चाहते हैं एक अकाउंटेबिलिटी, ये चाहते हैं एजुकेशन में रिफॉर्म। एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसके लिए हम कई करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, उसके लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है, इन स्टूडेंट्स को इतनी मार खानी पड़ रही है, यहाँ पे इतनी बेरहमी से इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सपोर्ट दिखाया, जिनमें से एक को तो पुलिस ने डिटेन भी कर लिया। एक तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, इतना पीसफुल मूवमेंट था, वायलेंट होना दुख देता है। दूसरी तरफ एक्टर प्रकाश राज खुद जंतर मंतर पहुंचे और खुलकर कहा, हमें कोई रोक नहीं सकता, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी तरह और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपना समर्थन जताया। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी। धुरंधर फिल्म की एक्ट्रेस आयशा खान जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारेंगे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगाए हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको ही पकड़नी थी जल्दी। काकरोचों की इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की सबसे बड़ी हार हो चुकी है। असल में देखो, धर्मेंद्र प्रधान को तो रिजाइन देना ही होगा, लेकिन सरकार की उससे भी बड़ी हार हो चुकी है। इस प्रोटेस्ट में आप देखोगे तो मुस्लिम खाना खिला रहा है, हिंदू पत्तल दे रहा है और वहीं बगल में सिख भी खड़ा होकर उनकी मदद कर रहा है। मतलब जिस हिंदू मुस्लिम को बांट कर उन्हें आपस में लड़ा कर ये सरकार सत्ता में आई है, ये प्रोटेस्ट अब उन्हीं लोगों को साथ ला चुका है। वो भी इतना कि मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है तो बगल में हिंदू बैठकर उसे हवा दे रहा है। सब आपस में गले मिल रहे हैं, यूनाइट हो चुके हैं और सरकार के उस हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को ही ध्वस्त कर रही है और बता दिए हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है तो लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? मैंने बोला आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे? अपने बच्चों के बारे में कर दोगे? मुझे तो आज पता चला सरकार ने बेनामी गुंडे पाल रखे हैं। जवान की ड्रेस में गुंडे घूम रहे हैं। ये पड़ोस के टेलर से सिलवा के आए हैं एक रात में। नाम छुपा रहे हो, किस बात की शर्म है तुम्हें? खौफ खाते हो कि नाम दिख जाएगा? मेट्रो स्टेशन पे बच्चों को अंदर बंद कर दिया गया। लोग वीडियो ना अपलोड कर पाए, सब ने जैमर्स लगा दिए गए। अब सिर्फ ये सोच के देखो, ये बच्चे रोड पर आए हैं,
हिंदू मुस्लिम करने या मंदिर और मस्जिद की लड़ाई के लिए आए हैं? ये लोग रोड पर आए थे सिर्फ एजुकेशन के लिए, और आपने क्या किया? उनके सीने पर राइफल्स दाग दी, आंसू गैस फेंकी गई, उनके सामने हजारों फोर्स खड़ी कर दी गई, 8-8 फुट के बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, किसी बच्चे का सिर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी बच्चे का नाक टूटा पड़ा। इट साउंड सो पेनफुल एंड डिसग्रेस ऑन डेमोक्रेसी। तुमने कभी 3rd और 4th क्लास के बच्चों को देखा? उनकी क्लास में कभी जाओ ना तो शोर मच रहा होता है, तुम्हें चुप कराने की कोशिश करो, कोई चुप नहीं करता और तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आती। संसद में एक ऑपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर ने इस प्रोटेस्ट का जिक्र करने की कोशिश करी, और जैसे 3री और 4थी क्लास के अनपढ़ बच्चे करते हैं ना हरकतें, वैसे सारे पॉलिटिशियन चीखने लगे। वहां के स्पीकर तक ने उन्हें चुप करा दिया। जिस चीज के बारे में ये लोग आपस में बात तक करने को तैयार नहीं है, तुम्हें क्या लगता है हमारी सुनेंगे? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, बच्चे उनके भी होने हैं जिन्होंने धक्के यही खाने हैं। ओके। सबसे ज्यादा जो मसला हुआ ना वो 20 जुलाई को हुआ था, सबसे ज्यादा बड़ा मार पीट हुई है यार, वैसे नाइंसाफी हुई है वैसे, लेकिन ये है कि अब वो जीत को तो गए हैं, मतलब स्टूडेंट्स को वैसे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन बट ये उनका प्रोटेस्ट कामयाब हो प्रोटेस्ट जो है वो हर बंदे का राइट है। मिनिस्टर थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई जितने बच्चे मतलब मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मिले। वो भी नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मान रहे। और स्टूडेंट ने 3 मांगे रखी थी। अच्छा, एक 1-1 करोड़ की, एक इस्तीफे की, और एक कौन सी थी यार, एक और थी। कहते हैं ये वाली तो सबसे जो उनकी मेन मांग थी ना, जो पेपर लीक नहीं मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ने रखी थी 3 मांगे। एक कि जो ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है किसी स्टूडेंट के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, और जो जिनके घर वाले बच्चे मर गए हैं उनको 1-1 करोड़ दिया जाएगा, और सबसे पहले जो बात थी वो इस्तीफा दिया जाएगा। 2 बातों पर गवर्नमेंट मान रही थी कि 1-1 करोड़ भी देंगे, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होंगे। वो कह रहे थे ये 2 भी बाद में करनी है, सबसे पहले हमें इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे वाली बात चाहिए, सही है। बच्चे कह रहे थे सबसे पहले इस्तीफा चाहिए, ये 2 भी पेंडिंग पे हैं, इस्तीफे वाली पे टिक लग गया। यार हालांकि देखिए एक चीज है कि एक पेपर लीक होता है, क्यों होता है यार? जाहिर सी बात है, जो बच्चे यार साल की मेहनत करते हैं, इतने सालों से मेहनत करते हैं। कि पेपर लीक हुआ नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बेचा गया। वही तो कहते हैं पेपर 28 लाख का बिका है। ऐसे ही है कि जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, कि जो अच्छी फैमिली से कि जो टेंशन नहीं है पैसे वाले हैं, कि जिनके बच्चे नहीं पढ़े उन्होंने पेपर खरीदा है, आराम से पेपर देंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। अब देखिए तो वो मेडिकल का पेपर लीक हुआ है, तो जिनकी 5-5 साल की मेहनत है मेडिकल के पीछे, और बच्चे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने पेपर देखा कि ये सारा पेपर तो हमें आता है, हम तो टॉप करना है इस पेपर में, फिर बच्चे निकले रोडों पे। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने यार मेहनत की यार मैं वो चीज अगर लीक हो जाए, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। एक बोर्ड में पेपर तैयार होता है, वो कैसे लीक हो सकता है? बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं? ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मिला होता है। जिन्होंने पैसा खाना था और ऊपर के पेपर भी लीक करवाया, स्टूडेंट को मारा, इतना कुछ, कितने स्टूडेंट मर गए हैं, उन बच्चों का क्या फायदा? कितनों ने खुदकुशियां की हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारी सारी मेहनत और जुल्म बहुत हुआ है। मुझे एक बात की ये खुशी हुई है कि इंडिया में देखें हर सेलिब्रिटी ने अपने स्टूडेंट के लिए आवाज उठाई, रोडों पे निकले हैं। हमारे इधर हम अपने रोडों पे नहीं निकल सकते, कोई डर की वजह से निकलेगा, यार हम निकलेंगे अगर हमारी शक्ल आ गई तो हम उठाए जाएंगे। उधर कितने बड़े एक्टर अगले रोड वो दिखा रहे थे, वो कहते हैं इंडिया में इतना कुछ हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, यहाँ पे हम घर से बाहर निकले। लेकिन ये देखे ना, उनका जो निकलना था वो कामयाब हुआ, ठीक है। और भाई रोड घर से निकलना हर बंदे का कामयाब होता है, अब निकलो तो सही। उन्होंने अपने राइट्स ले लिए हैं ना, लेकिन हमारे मुल्क में इधर भाई हर बंदा निकलता है, हर बंदा हम एकजुट होकर निकल ही नहीं सकते। ये बात भी, ये देखे ना, वो 10 से 12 लाख बंदा निकला है। अब जो बंदे इतने निकले हैं, क्या उनमें बीजेपी के सपोर्टर नहीं होंगे? बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के होंगे, आम जनता पार्टी के होंगे, पर वो पार्टी को तो उन्होंने तरजीह दी नहीं, उन्होंने एकजुट होकर चले। हमारे में यूनिटी नहीं है, इसीलिए तो मार खाते हैं। एजुकेशन को हमारे एक आधा एक मसला है, दूसरा कह रहा है चलो हमारा चल रहा है ना, ख्याल है चलने दो। चलिए गाइस, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।